गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष कुमार आरोही फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं एक फिर से नया वीडियो लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। रेस्ट एंड मोशन जो काइनेमेटिक्स था उसका क्वेश्चंस जो कि जेई में पूछा गया है। प्रीवियस लेकर आ गया हूं, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कैसे किया जाए। कुछ क्वेश्चंस लाया, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक पैसेंजर ट्रेन है और वो 60 मीटर उसका लेंथ है, ठीक है। ये पैसेंजर ट्रेन का लेंथ हो गया 60 मीटर, 60 मीटर, ठीक है। और इसका स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा फ्रेट ट्रेन है ऑफ लेंथ 120, दूसरा है फ्रेट ट्रेन, इसका लेंथ है 120 मीटर और इसका स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। अब बोलता है कि द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्रेट ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। पहला केस है ये पैसेंजर ट्रेन P और ये फ्रेट ट्रेन F दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करता है। तो बोलता है कि इसमें अगर ये मूव करता है और सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरा कैसे, पहला सेम डायरेक्शन, ओके, और दूसरा पैसेंजर ट्रेन अगर ये है तो फ्रेट ट्रेन ये है, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन। इसमें मान लीजिए टाइम T1 लगा और इसमें टाइम T2 लगा, तो हमको रेशियो पूछ रहा है T1 डिवाइडेड बाई T2, यही पूछ रहा है। तो कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ जो है जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो टोटल लेंथ कितना, चाहे वो पैरेलल हो या अपोजिट डायरेक्शन हो। लेंथ तो 60 मीटर पैसेंजर का और प्लस 120 मीटर किसका, फ्रेट ट्रेन का, तो 180 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगर अगर मेरा ये पैरेलल है, केस 1 अगर देखिए, अगर पैरेलल है इसका मतलब है कि दोनों ऐसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव स्पीड पैरेलल के केस में एक का है 80 एक का है 30, तो ऑब्वियसली दोनों क्रॉस कब करेगा, ये दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड जो है वो दोनों ट्रेन के रिलेटिव स्पीड दोनों के बीच का क्या होगा, पहले सेम डायरेक्शन में है तो 80 माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, T1 इज इक्वल टू 180 मीटर डिवाइडेड बाय 50 किलोमीटर पर आवर। इसको सेकंड में बदलिएगा, मीटर पर सेकंड में तो 1000 से मल्टीप्लाई इनटू 3600 से ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको इतना सेकंड हो जाएगा, ठीक है। T2 में दूसरा अगर अपोजिट है तो क्या होगा, अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड भी रिलेटिव क्या हो जाएगा, दोनों इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 30 प्लस 80 हो जाएगा 110 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में T2 क्या मिलेगा, लेंथ तो ही है, लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड, रिलेटिव स्पीड, तो ये हो गया 110 इंटू मीटर में बदलेंगे 1000 इंटू 3600 सेकेंड। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है T1 बाई T2। तो T1 बाई T2 करेंगे तो आप देखिए बाकी 3600 बाई 1000 तो दोनों केस में कैंसिल हो जाएगा, 180 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बच जाएगा 1/50 और इसका 110 बाई 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 से अगर काट दिए 10 22, यहाँ से 11 2 से 5, तो 11/5 है, 11/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i + 4j एंड एक्सेलरेशन ये है,
तो बोलता है स्पीड आफ्टर 10 सेकंड, तो ये तो सिंपल है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी, वेयर ए इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो v फाइनल क्या हो जाएगा, u इनिशियल वेलोसिटी 3i प्लस 4 इंटू जे प्लस ए का वैल्यू कितना है 0.4i प्लस 0.3 जे इंटू टी, टी का वैल्यू 10, तो ये क्या हो गया 3i प्लस 4j प्लस कितना हो गया 4i प्लस 3j, इसका मतलब क्या हुआ 7i प्लस 7j। ठीक है, तो इस ये वेलोसिटी वेक्टर जो है उसका फाइनल वेलोसिटी जो है उसका ये वैल्यू आया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि जैसे आई डायरेक्शन में 7 यूनिट और जे डायरेक्शन में भी 7 यूनिट, इस डायरेक्शन में भी 7, इस डायरेक्शन में भी 7। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर है, अगर इसको ऐड करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 7 7 7 यहाँ ये हो गया। अगर जैसे मान लीजिए कि ए आई प्लस बी जे रहता, तो मॉड ऑफ भी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ भी इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 49 प्लस 49 यानी 98, मतलब 7√2, यही यूनिट हो गया इसका 4। ठीक है, यहाँ पर ये डायरेक्शन अगर पूछेगा तो क्या होगा, डायरेक्शन पूछेगा तो क्या होगा, डायरेक्शन tan थीटा अगर पूछे तो tan थीटा में क्या होगा y कंपोनेंट वेलोसिटी का y कंपोनेंट vy बाई vx। v क्या है एक्चुअली vxi प्लस vy j, तो यहाँ पर vy कितना है 7 और vx भी कितना है 7 यानी 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री जो है एंगल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An automobile traveling at 40 km per hour can be stopped by at a distance 40 meter after applying brake। मतलब अगर कोई ऑटोमोबाइल है और वो 40 किलोमीटर पर आवर से इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये मान लीजिए ये स्टार्टिंग स्पीड है, ब्रेक लगाने के बाद ये कितना दूर गया 40 मीटर, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि अगर ये 80 किलोमीटर पर आवर से चले, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो 40 था ये मान लीजिए अब s हो गया, तो ये इसका भी फाइनल वेलोसिटी जी v हो जाएगा, तो v बराबर 0, तो ये कितना देर में होगा, तो हमको ये इक्वेशन याद है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो u कितना है 0 है, अच्छा एक माइनस a में है क्या, सॉरी u नहीं 0 है ना, u तो स्टार्टिंग वेलोसिटी v 0 है, v इक्वल टू 0, तो u स्क्वायर, और एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर एक्सेलरेशन है डी एक्सेलरेशन है, ब्रेक लगा रहे हैं तो 2s, तो यहाँ पर क्या हो गया u स्क्वायर इक्वल टू 2as हुआ। ठीक है, ये पहला केस के लिए हुआ। अब मान लीजिए कि ये u1 कर दिए, ठीक उसी तरह दूसरा केस में भी क्या कहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं u2 स्क्वायर बराबर 2a, यहाँ s1 कर दीजिए s2। तो अब अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 और 2 जो मिला है 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दे, अगर 2 डिवाइडेड बाई 1, तो देखिए क्या आता है 2as2 बाई 2as1 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर आएगा, 2a से 2a कट गया, तो s2 बराबर s2 हमको निकालना है कितना देर बाद रुकेगा, तो u2 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर इंटू कितना s1, u2 कितना है 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 का स्क्वायर इंटू 40, तो कितना हो गया, इसको काटिएगा तो 40 इंटू 2 40 इंटू 2 4 इंटू 40 यानी 80 नहीं 4 इंटू 40 160 मीटर, ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है। बोलता है कि a body is thrown vertically upward. Which of the following graph correctly represent velocity versus time? बोलता है कि यहाँ पर मान लीजिए ग्राउंड है, तो यहाँ से हम लोग v वेलोसिटी से भेजें, ठीक है। तो यहाँ से v वेलोसिटी से भेजें तो v मान लीजिए सपोज दैट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ऊपर जा रहा है, लेकिन इस पर एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, g नीचे, तो v धीरे धीरे क्या होगा, 0 होगा। अच्छा मान लीजिए u उसको कर दिए, तो v जो है इसका एट एनी टाइम वेलोसिटी क्या होगा, u माइनस g इंटू टी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि u क्या होगा, u माइनस g इंटू जी का वैल्यू g ही लिख दिए। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा t 0 1 2, तो वैसे वैसे क्या होगा, v जो है वो घटते जाएगा, और हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ से जब मान लीजिए ये हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v 0 हो जाएगा। तो v जब 0 हो जाएगा तो u बराबर क्या हो जाएगा, u इक्वल टू gt, यही होगा ना। यानी t अगर निकालना हुआ तो t इक्वल टू u बाई जी। तो मतलब एट किस समय वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, u से u स्टार्टिंग वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और v जो है फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी, इसके बीच का रिलेशन आप देखिए खाली, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, ओके। t बराबर 0 पर क्या है, u है, तो u हो गया t बराबर 0 पर u के पास रहेगा। आप इसमें मान लीजिए फिगर देखते हैं, t बराबर 0 पर u के पास रहेगा। अब t बराबर 1 होगा तो u माइनस जी, तो t बराबर 1 होगा तो नीचे घटते जाएगा। अब t बराबर अगर t बराबर u बाई जी हो गया, t बराबर अगर u बाई जी हो गया, तो v बराबर u माइनस t बराबर u बाई जी कर दिए, इसको ऐसे लिखते u माइनस जी इंटू यू बाई जी, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो t बराबर ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा, मान लीजिए क्या, t बराबर u बाई जी, यहाँ पर 0 हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट पर, अब वेलोसिटी जो है पहले ऊपर था, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने से क्या होगा कि नीचे अब धीरे धीरे वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते रहेगा, और फिर यहाँ ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तो फिर नीचे यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट पहुंचा, फिर बढ़ते जाएगा ग्राउंड पर, फिर जाके मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। अच्छा ये क्यों नहीं होगा, ये मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर से वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, नहीं तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, अब जो है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे हो चुका है, तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया। दूसरा ये बोलता है कि धीरे धीरे ऊपर वेलोसिटी बढ़ रहा है जैसे टाइम, नहीं ये तो गलत है, वेलोसिटी घट रहा है, ये तो ठीक है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर ये बोलता है कि अब जो है आफ्टर टाइम टी जो है, अब देखिए टाइम टी, अच्छा एक ही टाइम में दो डिफरेंट वेलोसिटी थोड़ा ही होगा, जैसे यहाँ पर देखिए इस टाइम पर हम देख रहे हैं दो डिफरेंट वेलोसिटी, तो ये भी ग्राफ गलत है, तो ये सही है, ओके। लोग देखते हैं, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कैन ब्रेक एंड स्टॉप विद इन, ये तो हम ऐसा ही क्वेश्चन एक डिस्कस किए थे इससे पहले वाला, तो सिंपल सा है, इसको भी आप उसी तरह आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया हूँ एक्चुअली में, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया अभी। जैसे ये वाला वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर हाँ प्लस 2as, ये वाले फॉर्मूला से मैंने डिस्कस किया था कि v को आप 0 कीजिए, यू स्क्वायर, यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं ब्रेक लगा है तो डी एक्सेलरेशन होगा, तो 2as, और दो डिफरेंट के लिए u1 स्क्वायर बराबर 2as1 एंड दूसरा हो गया 2 स्क्वायर बराबर 2as2, यहाँ से दोनों को डिवाइड कीजिए, तो s2 बाई s1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका u2 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर, यहाँ से आप s2 निकाल लीजिए, u1 स्क्वायर बाई सॉरी u2 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर इंटू s1, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है कि a ball is released from the top of a tower of height h, ये मान लीजिए टावर का हाइट h है, और यहाँ से एक बॉल गिराया गया, और बोलता है कि टेक्स टाइम t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड,
पूरे ग्राउंड को रीच करने में t टाइम लगता है। व्हाट इज द पोजीशन इन t/3 सेकेंड। तो अब सिंपल सा इक्वेशन है जो हम लोग का इक्वेशन होता था, y बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाले में पुट कर दीजिए। y का वैल्यू कितना है, h इजकल टू ut, ut मतलब u 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू a कितना है g इंटू कैपिटल T का स्क्वायर। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2h इजकल टू gt स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब बोलता है कि पोजीशन ऑफ द बॉल इन t/3 सेकेंड। मान लीजिए कि पोजीशन यहां पर आ गया, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये है x आ गया पोजीशन एट टाइम t/3 पर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इजकल टू u स्टार्टिंग में 0, फिर वही फॉर्मूला लगाइए, प्लस हाफ इंटू g इंटू t/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप देखिए हाफ g टी स्क्वायर बाई 9 और 18x इजिकल टू जी टी स्क्वायर। अब ये देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों में जी टी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 1 और 2 से 2h इजिकल टू 18x, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 2h बाई 18 यानी h बाई 9। h बाई 9 कहाँ से लिए हैं, टॉप से h बाई 9 हो गया, तो बॉटम से कितना हो जाएगा h माइनस h बाई 9, तो कितना हो गया 8h बाई 9, 8h बाई 9 फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, बोलता है फ्रॉम ए बिल्डिंग टू balls A and B are thrown in such a way। एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहां से 2 बॉल फेंकते हैं, एक A जो है वो ऊपर फेंका जा रहा है, ये A है, इसको मान लीजिए U से ऊपर फेंक रहा है, एंड B डाउनवर्ड, और U से इसको डाउनवर्ड दूसरा बॉल B को। तो बोलता है कि V and VB आर देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, देन क्या क्या होगा। अब यहाँ पर टकराने पर क्या होगा, स्पीड VA एंड VB। ठीक है, अब देखिए A को जब फेंकेंगे U से तो कुछ दूर जाएगा ऊपर यहाँ पर, उसके बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर टकराएगा, फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगा u ही हो जाएगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका भी u था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों का u क्या है डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में। तो नीचे जो ग्राउंड पर टकराएगा तो वहां पर va और स्टार्टिंग वेलोसिटी तो दोनों का सेम ही है नीचे जाने का, तो va और vb बराबर नहीं होगा, va इज इक्वल टू vb इज इक्वल टू u प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो होगा, दोनों बराबर होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, u वेलोसिटी है स्टार्टिंग में, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, तो u हो गया स्टार्टिंग में, a का वैल्यू माइनस जी, a के लिए हम लोग देख रहे हैं कि कितना और ऊपर जा रहा है, इंटू टी। ठीक है, तो v हो गया मान लीजिए 0 एकदम ऊपर जाके, तो यहां से हमको मिल गया t इज इक्वल टू क्या u बाई जी मिल गया। ठीक है, अब मान लीजिए फिर हम लोग दूसरा इक्वेशन ये देखें अगर कि कितना, मान लीजिए बिल्डिंग से कितना हाइट पहुंचा, तो ut माइनस हाफ और जी टी स्क्वायर, तो u ही है। ठीक है, कितना ऊपर पहुंचा टी का वैल्यू हमको पता है u बाई जी इंटू यू बाई जी माइनस हाफ जी इंटू यू बाई जी का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर बाई जी माइनस यू स्क्वायर बाई 2g, तो ये कितना हो गया यू स्क्वायर बाई 2g, मतलब ये यू स्क्वायर बाई 2g हाइट पहुंच गया। ठीक है, और ये इतना ही हाइट पहुंचा ना। अब देखिए अगर हम लोग इसको ले ये कि यहाँ ये नीचे वाला पॉइंट जो है ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का छत है, तो ये हमको पता चल गया कि ये h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g गया। अब यहाँ से यहाँ पर वेलोसिटी फिर से 0, अब फिर से h डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, तो फिर ये वेलोसिटी जो है वो u हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि अब हम इसको u' लिख लिए, u' इक्वल टू 0 हो गया, तो अब हम फाइनल वेलोसिटी v
इजकल टू यू डैश प्लस ए टी डैश, यही होगा ना। यहाँ पर क्या हो गया 0 प्लस जी टी डैश, और टी डैश और टी दोनों सेम ही होगा। आप इसको फिर से देख सकते हैं कि h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, जी टी डैश स्क्वायर, सेम इक्वेशन आते जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप खुद चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि यहां से हम जितना वेलोसिटी से ऊपर भेजेंगे यहां पर आएगा तो उतना ही वेलोसिटी से नीचे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलता है कि ए बॉल is released from a height h if t1 and t2 be the time required to complete the first half and second half of the distance respectively। ठीक है, then choose the correct relation। अभी ये है कि यहाँ से ये हाइट है h, तो बोलता है यहाँ से एक बॉल को गिराते हैं तो फर्स्ट हाफ में कितना लगता है t1, और ये सेकेंड हाफ में t2, यही बोलता है ना। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट हाफ के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, h/2 इज इक्वल टू यू टी, 0, तो हाफ g इंटू टी1 स्क्वायर लिख सकते हैं। t1 टाइम लगता है यहाँ से यहाँ पहुंचने में, तो h/2 इज इक्वल टू हाफ g टी1 स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, h इज इक्वल टू g टी1 स्क्वायर मिल गया। दूसरा पूरा h कवर करने में इसको कितना लगा, हाफ g t1 प्लस t2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल गया, 2h इज इक्वल टू जी इंटू टी1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। h का वैल्यू अगर दे देते हैं तो 2g t1 स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू टी1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। ठीक है, g से g कट गया, यहाँ से आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट कीजिएगा, अगर ये क्या बच गया 2t स्क्वायर टी1 स्क्वायर इक्वल टू टी1 प्लस टी2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम आ जा रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, √2t1 इक्वल टू टी1 प्लस टी2। तो यहाँ से हमको t2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √2t1 माइनस t1, तो इसका मतलब √2 माइनस 1 इंटू t1, तो ये t2 बराबर क्या हो गया, √2 माइनस 1 इंटू टी। तो आप देखिए कि फर्स्ट हाफ कवर करने में इसका मतलब क्या हुआ, t1 इज नॉट इक्वल टू t2, इसका मतलब अच्छा ये भी देखिए t2 इज लेस देन t1, क्योंकि t2 कितना के बराबर है, t2 इक्वल टू 0.414 t1, √2 का वैल्यू दीजिएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट हाफ कवर करने में इसको डबल से भी ज्यादा टाइम लग गया। आप देखिए कि T2 जो है वो T1 का हाफ से भी कम है, 0.4 पार्ट है। T2 जो है मैंने सेकेंड हाफ जो है वो फर्स्ट हाफ कवर करने में जितना टाइम लगा उसका अगर उसका 0.4 टाइम मात्र इसमें लगा। अगर मान लीजिए इसको 10 सेकंड लगा होगा तो यहाँ पर 4.1 सेकंड लगा मात्र। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और वीडियो ये और प्रीवियस ईयर्स जो जेईई मेन का क्वेश्चन है, मेंस एडवांस का, दोनों का क्वेश्चन लेकर आऊंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।